हेलो स्टूडेंट, आपके सामने जो वीडियो है ये है आपका कार्बन तथा उसकी यौगिक पार्ट से आपका आईयूपीएसी नामकरण जो कि 10th है और 12th के लिए बहुत ही जरूरी है। आज हम 10th लेवल का यहाँ पर बताएंगे, बाकी 12th वाले भी इसको समझ सकते हैं। अगर ये चीजें आ जाएंगी तो 12th वाले भी बड़ी से बड़ी आईयूपीएसी नामकरण कर सकते हैं। यहाँ पर मैं 10th के लिए इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि 10th में सारे समूह नहीं है। 10th में आपको केवल 4 समूहों को आपको देखना है, केवल केवल 4 समूह को आपको देखना है। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको बताने चल रहा हूँ वो कौन कौन से 4 समूह हैं। केवल आपको यहाँ पर एल्कोहल देखना है और एल्डिहाइड देखना है और कीटोन देखना है और कार्बोक्सिलिक अम्ल देखना है। यही 4 समूह 10th लेवल में आपको मिलेंगे। बाकी यहाँ पर आपको देखेंगे तो यहाँ पर प्राथमिक अनुलग्न जो होते हैं, जैसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन और संतृप्त कार्बन जो होते हैं, ये आपका एल्किल समूह जो होता है ये इतने में आपको काम चल जाएगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले समझाते हैं एक चीजें जो आपको जरूर समझना है। कार्बन का श्रृंखला, कार्बन का नाम, कार्बन कितने संख्या को हम कितने कार्बन बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको ये आपको दिखाई दे रहा हो तो एक कार्बन को हम मेथ बोलेंगे, 2 कार्बन को हम एथ बोलेंगे, 3 कार्बन को हम प्रोप बोलेंगे, 4 कार्बन को हम ब्यूट बोलेंगे, 5 कार्बन को पेंट और 6 कार्बन को हेक्स, 7 कार्बन को हेप्ट, ऑक्ट, नोन। तो यहाँ पर आपको याद हो जाएगा बहुत ही अच्छी तरीके से। जैसे देखिए, पहला काम है पहला कार्बन और दूसरा कार्बन, कैसे इसको याद करें तो दिमाग लगाइए। पहला कार्बन, पहले आपके क्या होगा, मेथ, पहले आप मेथी खाइए, मतलब नंबर 1। उसके बाद ऐठन मिटाइए, ऐठन एथ, मेथी खाओ ऐठन मिटाओ, मेथी खाओ ऐठन मिटाओ। ऐठन आपकी पेट में ऐठन ऐठन है, उसको आप मिटाओ। पहले मेथी खाओ, मेथी खाओ मतलब मेथ हो गया, ये क्या हो गया मेथ। और ऐठन मतलब एथ हो गया, क्या हो गया एथ। और उसके बाद तीसरा कैसे याद करना है, देखिए तीसरा आपको इस तरीके से याद करना है, प्रोप। देखिए क्या होता है प्रोप, कैसे मैं समझाता हूँ। प्रोप देखिए क्या है, थ्री, 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 थ्री में रा आ रहा है नीचे, थ्री में क्या आ रहा है रा। तो ठीक है, थ्री, ठीक है, प्री, प्री प्रो प्रो, प्री प्रो, प्री प्रो, थ्री, थ्री प्रो, ठीक है। रा आ रहा है, सेम बोलने में राइमिंग वैसे आ रही है। तो कार्बन, 4 कार्बन याद करना है, कैसे याद करेंगे। 4 कार्बन के लिए देखिए, ब्यूटी, ब्यूटी चारों तरफ से आप ब्यूटिशियन करा लिए हैं, चारों तरफ से ब्यूटी, ब्यूट ब्यूट, कैसे ब्यूटी, ब्यूटिशियन जो जाता है ब्यूटी पार्लर का मतलब चारों तरफ से एकदम रंगा चंगा रहता है, बोलते नहीं ब्यूटिशियन, तो ब्यूट हो जाएगा। जब 4 कार्बन आ गया मतलब चारों तरफ से ब्यूटिशियन करे तो ब्यूट हो गया। उसके बाद 5 कार्बन की भी मैं बताता हूँ, 5, पा से 5, पा से पेंट, पा से पेंट, पा से पेंट, पा से 5, ठीक है, पा से पेंट, पा से 5 हो गया। उसके बाद आपका कार्बन का छा कैसे याद करना है, छा, देखिए छा कैसे याद करना है, तो आप दिमाग लगाइए, 6, 6 पढ़ेंगे, 6, 6 पढ़ेंगे तो हेक्स, हेक्स। देखिए दिमाग लगाइए 6 में, देखिए 6 में कैसे आता है, आधा कासा, सिक्स, सिक्स, हिक्स, हिक्स, सिक्स हेक्स। बाकी हेप, इसके बाद हेप्ट आ रहा है, हेप्ट आपका हेक्स, हेप्ट, हेक्स आ गया तो हेप्ट आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर याद कर लेंगे आराम से। और 8 से ऑक्ट हो गया, ऑक्ट, देखिए ऑक्ट, 8 आ से 8, आ से ऑक्ट, न से नौ, न से नोन। इस तरीके से आपका कार्बन का श्रृंखला आपको याद हो जाएगी। मेरे पीछे जो है, अगर आपको ना दिखाई दे तो आप देख लीजिए, सारी चीजें आपको दिख जाएगी, ठीक है। कोई बात नहीं, मैं इसको छोटा भी करके दिखा दूंगा, ऐसी बात नहीं है, आराम से आपको दिख जाएगा। तो ये कार्बन श्रृंखला आपको याद हो गई, ठीक है। मान लिया कि आपको कार्बन की श्रृंखला याद हो गई, ठीक है। अब हमें क्या काम करना है, हमें एक काम करना है कि सबसे पहला काम आपको एक काम करना है कि इसको आपको, चलिए ठीक है, मैं दूसरे पेज पर इसको बताता हूँ, ठीक है। देखिए ये है आपका, अब आपको हमें एक फार्मूला बता, कार्बन आपने याद कर लिया 10th वाले, तो आपको एक चीज और याद करना है। अगर आपको सबसे पहला नंबर तो ये फार्मूला याद कर लेना है, ये वाला फार्मूला देख रहे हैं ना,
ये वाला फार्मूला। पूर्व लग्न, सबसे पहले आपको पूर्व लग्न लगाना है, फिर मूलक लगाना है, फिर अनुलग्न लगाना है। पूर्व लग्न, मूलक, अनुलग्न, दिमाग बैठाइए। पूर्व लग्न में कौन कौन सा आता है? तो पूर्व लग्न में आपको आता है, यहाँ पर देखिए मैंने लिख दिया है, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो। और इसी तरीके प्राथमिक में आप इसको याद कर लीजिएगा, द्वितीयक में आप मेथिल एथिल प्रोपिल, तो मेथिल इसमें याद कर लीजिएगा। ये आपके प्राथमिक समूह हो गए। उसके बाद मूलक में आपको कार्बन याद करना है, ये आपको कार्बन का मूलक हमने बताया, ये कार्बन का मूलक हो गया। उसके बाद आपको अनुलग्न में आपका प्राथमिक अनुलग्न आपका ये हो जाएगा, एन हो जाएगा, फिर इन हो जाएगा, फिर आइन हो जाएगा। अगर एक बंध रहेगा, एक बंध रहेगा तो एन, दो बंध रहेगा तो इन, तीन बंध रहेगा तो आइन, ये लगा देंगे। एक बंध तो सभी में रहेगा, तो इसलिए एन आपका ऑलरेडी सभी में लगा सकते हैं। ये चीज आपको याद कर लेना है। अब हम एक नामकरण करने चल रहे हैं और आपको बना के दिखाते हैं कि आपको कैसे कैसे चीजों को समझना है। नामकरण करके हम आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो चलिए नामकरण करके हम दिखाते हैं आपके बुक से। बाकी मेरे पास भी बहुत सारे हैं, तो मैं आपको नामकरण करके उसमें से भी दिखा दूंगा, लेकिन आपके बुक में जो है मैं वही कराऊंगा। तो सबसे पहले देखिए, हम लिखते हैं एक कार्बन, और इधर आपका मैं बॉन्ड करा देता हूं, इधर से आपका ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। तो दिमाग लगे, सबसे पहले क्या काम करना है आपको? कार्बन गिनना है, कार्बन गिनना। और गिनना उस तरफ से है जिधर से बहुत सारी शाखाएं निकली, जिधर से आपका कोई समूह जुड़ा हो, जिधर से सबसे पहले समूह जुड़ा हो उधर से गिनना। तो इसमें एक ही कार्बन है, गिनने की क्या बात है, एक कार्बन है। अच्छा ठीक है, एक कार्बन के लिए हमारा मेथ होता है, क्या होता है? मेथ होता है, ठीक है। अब मेथ है तो हमारा इसमें एकल बांड है ना, पर कौन सा अनुलग्न है पहले देखना है। पूर्व लग्न तो है नहीं, अनुलग्न में कौन सा है? अनुलग्न में हमारा प्राथमिक आया है, प्राथमिक में कौन सा आया है? एन आया है, तो एन लगा दीजिए। तो ये मेथेन हो गया, मतलब ये मेथेन है, सीधी सीधी बात, ये मेथेन है। ये क्या है? मेथेन है, ठीक है। और इस तरीके से हमारा मेथेन ये तैयार हो गया, इस तरीके से हमारा मेथेन ये तैयार हो गया, ठीक है। तो अब हम अगला बनाते हैं, दूसरा। तो दूसरा देखिए हमारा, दूसरा अगर हम लेते हैं तो मान लीजिए आपका सी डबल बॉन्ड सी H2 और सी H2, ठीक। ऐसे भी हो सकता है, ये दूसरे तरीके से भी हो सकता है, इसका कोई दिक्कत नहीं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें देखेंगे कार्बन कितना है। तो एक कार्बन, दो कार्बन, और कार्बन मैंने बोला किधर से गिनना है? जिधर से आपका समूह जुड़ा हो। तो समूह हमारा दोनों तरफ से देखे तो बीच में ही जुड़ा है। तो हम एक कार्बन और दो कार्बन, दो कार्बन के लिए हमारा क्या होगा? एथ होगा। तो हमने एथ लगा दिया, क्या लगा दिया? एथ। और सभी में मैंने बोला कि एन, एन मतलब एकल बॉन्ड जरूर रहेगा। एकल बॉन्ड तब लगाएंगे जब कोई बॉन्ड नहीं आया रहेगा, जब उसके ऊपर, इनसे बोलते नहीं, अब मेरे पास 10 रुपए हो गए हैं तो 1 रुपए तो है ही, मतलब जो चीज ज्यादा हो गया तो उसके एक क्या करना। अब 2 वाला हो गया तो एक क्या होगा? तो हमारा एथ हो गया। अब इसमें डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड में देखिए ईन लगता है, क्या लगता है? ईन लगता है। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम कर देंगे, इसको हम एथीन कर देंगे, क्या कर देंगे? एथीन कर देंगे, ठीक है। बस ऐसे करना, इसी को हम एथिलीन भी बोलेंगे, क्या बोलेंगे? एथिलीन भी बोलेंगे। तो ये चीज हमारा हो गया। और इसी तरीके से CH3 COOH, CH3 COOH। तो इसमें देखते हैं कितने कार्बन है, तो हम गिनेंगे कार्बन। और कार्बन गिनने के लिए मैंने क्या बोला? कार्बन गिनने के लिए आपको उधर से गिनना जिधर से समूह जुड़ा, इधर से देखिए, इधर से समूह जुड़ा होगा। तो एक कार्बन, दो कार्बन, दो कार्बन हो गया ना। तो दो कार्बन में हमें क्या करना है? पहले कार्बन को देखना है कि इसमें हमारा जुड़ा हुआ। तो दो कार्बन के लिए हमारा क्या होगा? तो दो कार्बन के लिए हमारा एथ होगा, क्या होगा? एथ। तो हम एथ लगा दिए, ठीक है। अब उसके बाद हमारा सिंगल बॉन्ड तो बनेगा, तो हमारा एथ में एन हो गया, एथेन हो गया, एथ हो गया, सॉरी एथेन, ये गलत हो गया, मतलब एथ हमने बोला, एथ हो गया ना। तो एथ हो गया। इसमें देखना हमारा कौन सा समूह जुड़ा है? ये जुड़ा है। ये कौन सा समूह होता है? इस समूह का नाम क्या है? इस समूह का नाम क्या है? ओइक। इसका समूह का नाम है ओइक। तो इसमें हम ओइक जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा एथनोइक, एथनोइक अम्ल। इसमें हम लिख देंगे अम्ल, ठीक है। इसमें हम और कैसरे पर है, वन पर है, तो हम इसको वन भी लिख देंगे, चाहेंगे तो वन नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा। और हम बनाते हैं, और मैं बनाता हूं आपके लिए, ठीक है।
क्योंकि आपके बुक से जो भी चीजें हैं हम बुक से एकदम क्लियर कर दें ताकि आपको बुक में जो भी चीजें मिल जाए। ठीक है, बुक में तो ऐसे ज्यादा चीजें हैं नहीं, लेकिन आपको यहाँ पर फिर भी हम चलते हैं, आपको दिखाते हैं पीडीएफ में, आपको काम कराते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पर आप देखिएगा, आपको यहाँ पर दिखाएंगे सबसे पहले आपको यहाँ पर। ठीक है, ये वाला देखेंगे इसका कैसे नामकरण हुआ है। तो यहाँ पर देखिए ये वाले का, ये देख रहे हैं ना, इसका नामकरण कैसे किया जाएगा। थोड़ा सा इसको हम बड़ा कर दें तो, और बड़ा कर दें, इसको हम इधर लाए, ऊपर साइड ले गए। अब दिख रहा होगा ना, हाँ देखिएगा, देखिए यहाँ पर हम दिखा रहे हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें। अब देखिए यही वाला हम बात कर रहे हैं, ये वाला। इसमें आप देखिए, तो कार्बन गिनेंगे, कार्बन हमने बोला कहाँ से गिनेंगे, तो यहाँ पर मैंने बोला कि एक कार्बन और ये दो कार्बन। क्यों, इसे इस तरफ देखिए, मेरा O जुड़ा हुआ है और OH जुड़ा हुआ है, इसलिए मैंने इधर से, अगर मैं इधर से एक गिनता तो ना बनता। तो यहाँ पर एक दो आपका हो गया। तो इस तरीके देखेंगे, दो कार्बन के लिए एथ हो गया, और एथ पर हमारा सी, इसमें कौन सा समूह COOH जुड़ा हुआ है, तो इसलिए हमारा कौन सा नाम हो गया, COOH के लिए OH जुड़ गया, एथनोइक अम्ल, ये अभी हमने बनाया। अब हम बनाते हैं ये वाला, इसमें देखते हैं ये वाला, इसको हम किस तरीके से और लिख सकते हैं, इसको हम लिख करके दिखाते हैं। इस वाले को, इसको इस तरीके लिख सकते हैं, CH3, फिर CH, फिर उसके बाद CH, फिर उसके बाद CH, फिर उसके बाद CH2Br। ये है, ये समूह भी आपका हो सकता है, इसके बीच में आपका बॉन्ड है। तो हम इतने गिनेंगे, हम कार्बन पहले गिनेंगे, तो कार्बन इधर से, क्योंकि इधर से हमारा पूर्व लग Br जुड़ा था, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन, हमारा पांच कार्बन। और पांच कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं, पेंट लिखते हैं। क्या लिखते हैं, पेंट लिखते हैं। पेंट, और एक बंद के लिए हम एन जोड़ ही देंगे तो पेंटेन हो गया। अब पेंटेन के पहले हमारा पूर्व लग्न आया है, तो ये ब्रोम है, तो इसलिए हम इसको हम पहले लिखेंगे। हमने सूत्र में भी बताया ब्रोमो, इसका नाम होगा ब्रोमो। और पेंटेन, ब्रोमो किस पर है, वो ब्रोमो पहले पे है, तो हम वन ब्रोमो लिख सकते हैं। और नहीं लिखना चाहते हैं तो वन चाहे लिखें चाहे बिन, वन ब्रोमो पेंटेन इसका नाम हो जाएगा। आगे हम बताते हैं, इसको देखते हैं, इसका हम नामकरण करते हैं। तो इसमें देखिए ये है CH3, फिर उसके बाद CH2, फिर उसके बाद हमारा यहाँ पर हमारा दो दो था, सॉरी इसके लिए गलती, ये था। और यहाँ पर CH2 हो गया, उसके बाद हमारा CH3, CH2, फिर CO, फिर CH3 ए हो गया। ये था हमारा, इसमें हमें बनाना है। तो दिमाग लगाइए कैसे हम इसका नामकरण करें। इसमें देखने समूह CO जुड़ा हुआ, और CO किधर से पहले जुड़ा हुआ, इधर से जुड़ा, मतलब एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, हमारा चार हो गया। चार के लिए हम लिखेंगे ब्यूट। क्या लिखेंगे, ब्यूट। और एक बात, इसमें पूर्व लग्न तो नहीं है ना, इसको पहले लिखिए, पूर्व लग्न नहीं, अनुलग्न है। अनुलग्न में देखते हैं तो पहले नंबर एक वाला होगा, ब्यूटेन होगा, ब्यूटेन होगा, क्योंकि सिंगल बॉन्ड तो सभी में रहता है। अब उसके बाद इसमें ACO जुड़ा हुआ है, CO समूह का नाम क्या होता है, ओन, जो कि एल्डे कीटोन समूह का, तो ओन, इसमें हम ओन जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा कीटोन। और कीटोन, ये ओन किस कार्बन पे जुड़ा हुआ है, दूसरे कार्बन, तो ब्यूटेनोन 2 लिखते हैं। इस तरीके से हम कार्बन का IPSC नामकरण करेंगे, इस तरीके से हम IPSC नामकरण करने वाले हैं। ठीक है, आप आराम से कर सकते हैं, कोई भी हो, आपको दिक्कत नहीं होगी। मैं बता रहा हूँ कि आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, जैसे और हम चलते हैं, तो और हम चलते हैं दूसरे पर। और हमारा देखते हैं, ये हमारा और हो गया है। अब हम चलते हैं पेज पर, बताते हैं और चीजें। देखिए, अगर आपको मैं बना के बताता हूँ, देखिए जैसे यहाँ पर है CH3 डैश, CH2 डैश, बिंदी भी रह सकता है, और BR, फिर CH3, ये था। तो आपने देखा कि इधर से जुड़ रहा था, पहले इधर से हमारा ये ब्रोमीन जुड़ा है,
लेकिन अगर यही ब्रोमीन हमारा किसी दूसरी जगह होता, ये ब्रोमीन हमारा इधर ना होता, ये हमारा ब्रोमीन अगर इधर ना होता, यहाँ ना होकर के कहीं दूसरी जगह होता, मतलब अगर यहाँ पर ब्रोमीन होता तो ये कुछ इस तरीके से होता फिर सी एच, सॉरी, ये हमारा कुछ इस तरीके से होता। देखिए हम बता रहे हैं, ये CH2Br इस तरीके से होता, और डैश CH2 ऐसे होता। तब आपको कैसे करना, तो आप इधर से फिर नामकरण करते, ये नामकरण आप किधर से करते, आपको नामकरण इधर से करना पड़ता, तो 1 2 3 4 ऐसे करते। तो पहले पे हमारा Br है, हम ब्रोमो पहले लिखते हैं, 1 ब्रोमो लिखते हैं, 1 ब्रोमो, क्योंकि पहले पे है 1 ब्रोमो। अब हमारा गिन लेंगे तो 4 है, 4 के लिए हमारा ब्यूट होगा, क्या होगा, ब्यूट होगा। ब्यूट में एन जुड़ना है, ब्यूट में एन हो गया। बी आर हमारा तो है ही, और हमारा अनुलग्न कुछ है नहीं है। संयोग से यहीं पर हमारा एक ये दो होता, और यहीं पर हमारा मान लीजिए ओ एच होता, तो हमारा यहाँ पर हम ओ एच होता तो यहाँ पर हम ऑल जोड़ देते, क्या जोड़ देते, ऑल। और हमारा किस पर है, 4 पर, तो ब्यूटेनॉल 4, या आप ब्यूटेन लिख करके, ऐसे ही ब्यूटेन लिख के आप फोर ऑल लिख सकते थे, क्या लिख सकते थे, फोर ऑल मतलब 4 पर ऑल है। तो ये चीजें भी आपका इस आईपीएससी में होता है। तो कार्बन के आधार पर आपको ये बनाना होगा, आप बना सकते हैं आराम से, अगर आप बनाएंगे तो ठीक है, ये बहुत ही इजी रहता है। अगर आपको मिल जाए तो आप बना लेना, प्रैक्टिस कर लेना, नहीं तो आपको पेपर में आ जाएगा तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। इसलिए मैं चाहता हूं तो आप बना लीजिएगा, ठीक है। और इस तरीके से मैं अगर और बनाना चाहूं तो एक मैं आपको और बना देता हूं, देखिए आपके बुक से ही बनाऊंगा। CH3CHOHCH3 ऐसे है। अब इसमें डैश वैश नहीं लगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सिंगल बॉन्ड इसमें होगा जरूर, इसलिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे कुछ जुड़ा है, हाँ यहाँ पर CHO जुड़ा हुआ, और किधर से पहले है, इधर से देखें तो हमारा देख रहे हैं दोनों तरफ से वैसे है, तो हम इधर से गिन रहे हैं, इधर एक कार्बन है, इधर 2 कार्बन है, इधर 3 कार्बन। और अगर इधर से देखते हैं तो एक कार्बन, 2 कार्बन, मतलब 2 ही कार्बन, चाहे जिस पर चले, किसी भी तरीके, ये बीच में है, किसमें, बीच में। तो हम क्या करते हैं, पहले नंबर इसमें पूर्व रंग देखते हैं, क्लोरो ब्रोमो आयोडो, इनमें से कोई जुड़ा है, नहीं जुड़ा है। तो आप क्या करिए, कार्बन सिग्नल 1 2 3, 3 के लिए क्या होता है, प्रोप होता है, क्या होता है, प्रोप। अब प्रोप में आपको पता है एन जोड़ दीजिए, प्रोपेन हो गया। तो प्रोपेन में हमारा क्या, CHO जोड़ा, CHO को हम बोलते हैं अल, क्या बोलते हैं, अल। अगर हम इसमें अल जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा नल, अल अल आ जोड़ दिए ना, तो ये हो जाएगा प्रोपेनल, क्या हो जाएगा हमारा, प्रोपेनल हो जाएगा हमारा, प्रोपेनल, ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा, प्रोपेनल, ठीक है, क्या हो जाएगा, प्रोपेनल। लेकिन इसको देखना कि आपको ये CHO मिल रहा है कि OH है, क्यों, क्योंकि अगर आप CHO इसको मान लेंगे तो ये एच किधर जाएगा, इसलिए ये CH अलग है, इस CH को आप अलग मानिएगा, इस CH को आपको अलग, ये OH इतना अलग है तो ये मतलब CH, इसका मतलब कि ये अल नहीं है, इसमें OH समूह जुड़ा, OH को हम क्या बोलेंगे, ऑल बोलेंगे। इसका मतलब इसमें ऑल जोड़ना है, और ऑल जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा प्रोपेनॉल, क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल। और किस पर है, 2 पर है, तो प्रोपेनॉल हमारा हो गया, प्रोपेनॉल 2 हो गया, क्या हो गया, प्रोपेनॉल। तो इस तरह से पकड़िएगा, नहीं दिक्कत हो जाएगा आपको, CHO मान लेंगे तो फिर तो ये एच इसमें बच रहा है, इसमें प्रोपेनॉल 2 हो गया ये। तो ये था हमारा इस तरीके से आईपीएससी नामकरण आप आराम से बना लेंगे। कोई भी प्रॉब्लम आपको हो तो कमेंट कर देना, हमारी पुरानी वीडियोस देख लेना, बहुत सारी वीडियोज है, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, दिक्कत आपको नहीं होगी, आराम से जैसे देखिए आपका CH2 और OH ये है, इसमें बनाना। तो देखिए इधर से एक, दो कार्बन है, तो 2 के लिए हमारा एथ होगा, क्या होगा, एथ। और एथ न जोड़ ही देना है, क्योंकि एक ही समूह होगा, मतलब एक आपका एकल बांड तो होगा ही, इथेन होगा। OH हमारा जुड़ रहा है तो इसमें ऑल जोड़ दीजिए, एथेनॉल होगा। किस पर जुड़ रहा है, पहले पर, तो एथेनॉल 1 जोड़ सकते हैं, या एथेन करके 1 ऑल भी लिख सकते हैं, 1 पर ऑल ये भी लिख सकते हैं, किसी भी तरीके।
अब ये सारी चीजें आपको हमारे उस इसमें आपको मिल जाएगा। ये जो हमने दिया पहले में, इसको आप देख लेना, आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, आराम से इसको आप रख लेना, बढ़िया से मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पर इसको भी मिल जाएगा, तो वहाँ पे भी आप इसको देख लेना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपको यहीं तक हमें बताना था। अगली वीडियो में मिलते हैं और वहाँ पर सारी चीजें बताएंगे, मैथ्स और साइंस से रिलेटेड और इंग्लिश से रिलेटेड चीजें आपको मिलती रहेंगी। ओके, जय हिंद। चलिए मिलते हैं।